नमस्कार। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में मैं सरिता सक्सेना आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने 11 मुखी रुद्राक्ष तक जानकारी प्राप्त की थी मेरे वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको इसके आगे के रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दूंगी। तो बात करेंगे अब 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति सूर्यदेव को माना गया है। इस रुद्राक्ष को बालों में पहना जा सकता है और इसको धारण करने से शासन की क्षमता बढ़ती है, अलौकिक बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है व्यक्ति को। यदि किसी में तेज की कमी है, चेहरे की चमक चली गई है, शक्ति की कमी महसूस हो रही है, हड्डियों संबंधित रोग हैं, हड्डियों में दर्द बना रहता है, इन सब परेशानियों के लिए व्यक्ति को 12 मुखी रुद्राक्ष फायदा देता है। आत्मिक ऊर्जा की यदि कमी हो रही है, आत्मविश्वास कम है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। सरकारी अफसर बनने के लिए, सरकारी जगह पर नौकरी पाने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ माना जाता है। परंतु कुंडली में योग भी होने चाहिए। योग यदि हैं और आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं तो बाधाओं को ये दूर करता है 12 मुखी रुद्राक्ष। मनचाहा कैरियर आप पा सकते हैं, मनचाही पोस्टिंग, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होता है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत सहायक है। इसको नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी पहना जा सकता है। यदि आँखों की रोशनी में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। इसको हर एक व्यक्ति धारण कर सकता है। अब बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी इंद्रदेव को माना गया है और कामदेव भी इसके लिए प्रमुख देवता माने गए हैं। इसको धारण करने से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्तित्व में आकर्षण की यदि कमी है, सुंदरता की कमी हो रही है, व्यक्तित्व को निखारना है, तो उसके लिए भी यह रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। यदि व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में काम पाना चाहता है, अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहता है या राजनेता बनना चाहता है, कारोबार में यदि किसी तरह का नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ फल देने वाला होता है। यह समस्त कामनाओं एवं सिद्धियों को प्रदान करता है। संतान संबंधी यदि बाधा आ रही हैं, संतान को यदि कोई कष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये रुद्राक्ष अच्छा फल देने लगता है। इस रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, परंतु एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष एक ईश्वरीय रुद्राक्ष माना गया है, अनमोल होता है ये। इसे साक्षात देवमणि माना जाता है। देवमणि नाम की वजह से ही इसका जो स्वरूप होता है उसको बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि उसका स्वरूप इतना भगवान के समान होता है कि सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं इसको धारण करने से। और दुर्घटनाएं जो होती हैं ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, जैसे बार बार चोट लगना, बार बार किसी झगड़े में पड़ जाना,
बार बार नौकरी छूटना, कोई भी समस्याएं जो एक के बाद एक लगी रहती हैं, ऐसी कंडीशन में ये 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति शनिदेव और मंगल भी हैं और राहु भी इसका कारक है। इसीलिए इस रुद्राक्ष को पहनने से शनि की 7.5 और राहु संबंधित कष्ट, मंगल की कोई परेशानी है, मंगल से ग्रह से संबंधित कोई कुंडली में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये रुद्राक्ष बहुत फायदा देता है। सिंह राशि वालों को यह धारण करना बहुत अच्छा रहता है, और वैसे और भी राशियों के लोग धारण कर सकते हैं, परंतु सलाह लेने के बाद एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लें। अब बात करते हैं 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ का स्वरूप माना गया है। इससे हृदय रोग, मधुमेह के रोग, अस्थमा आदि रोगों से राहत मिलती है। श्वसन तंत्र संबंधित रोग जो होते हैं उससे भी निजात मिलता है इसको धारण करने से। इसको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेना होता है। अब बात करेंगे 16 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप माना गया है। जैसे कि हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो उसी का जो फल होता है, ये रुद्राक्ष भी उसी के समान फल देने वाला होता है। इसे विजय रुद्राक्ष भी कहा जाता है। यदि शत्रुओं को परास्त करना हो तो ये दिग्विजय दिलाता है और आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। कभी भी आप किसी भी परेशानी में पड़े हैं, कोर्ट मुकदमा, झगड़ा, ऐसी कोई समस्याएं यदि आ रही हैं, तो यह रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा देने वाला है। 17 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। इसके अधिपति विश्व के निर्माता विश्वकर्मा जी को कहा गया है, और इसको धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं और पेशे में लगातार तरक्की होती है व्यक्ति की, और व्यवसायिक जितने भी मामले हैं उसमें व्यक्ति को बहुत अच्छा फल प्राप्त होने लगता है। सरकारी कामों में भी ये सफलता दिलाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभदायी होता है और कात्यायनी तंत्र के अनुसार धारण करने पर लगातार यह सफलता दिलाता है और अचानक संपत्ति या धन लाभ भी इसके द्वारा प्राप्त होता है। इसको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। अब बात करते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष की। 18 मुखी रुद्राक्ष को भूमि देवी का स्वरूप मानते हैं। यह धारण करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही कई प्रकार की जब समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति यह रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके रास्ते खुल जाते हैं और वह शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ने लगता है। कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाता है और यह मधुमेह के रोग में, लकवा जैसे रोगों में बहुत आराम दिलाता है। इसको भी कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, परंतु पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लें। जैसा कि पहले बताया मैंने, कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनको सभी लोग धारण कर सकते हैं, फिर भी कुंडली दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे ही कोई रुद्राक्ष उठाकर नहीं पहना जाता है। अब बात करेंगे 19 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है और यह मणि के समान होता है। सारे जितने चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे इसका बहुत संबंध होता है और उनकी जितनी भी व्याधियां होती हैं पूरे शरीर में, जितने चक्र हैं, उनसे संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने में ये बहुत मददगार होता है। नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अवरोध आ रहे हैं उनसे भी निजात मिलती है जब
19 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। अब बात करेंगे 20 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 20 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। इससे जितने भी 9 ग्रह जो होते हैं उनसे संबंधित जो भी समस्या कुंडली में आ रही होती है उससे निजात मिलती है। त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो शक्तियां हैं अलौकिक शक्तियां, इनकी कृपा प्राप्त होने लगती है और व्यक्ति अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने लगता है। इसके बाद बात करते हैं 21 मुखी रुद्राक्ष की। यह एक दुर्लभ रुद्राक्ष माना जाता है क्योंकि यह भगवान कुबेर का स्वरूप है और कुबेर को हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार यह 21 मुखी रुद्राक्ष भी दुर्लभ है। यदि ये व्यक्ति को मिल जाए और वो धारण कर ले तो उसको सारे सुख मिलते हैं। जो वो इच्छा करता है वो उसकी इच्छा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एक अलग प्रकार के रुद्राक्ष की, जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसका नाम गौरी शंकर रुद्राक्ष इसलिए है क्योंकि इसमें 2 मणि के आकार की एक प्राकृतिक रूप से मणि बनी हुई होती है जो शिव और पार्वती के स्वरूप का वर्णन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसे धारण करने पर व्यक्ति के परिवार में सारे सदस्यों में एकता बनी रहती है और समाज में भी सभी वर्गों में भाईचारा बना रहता है उसके साथ। कहने का मतलब यह है कि बहुत सामंजस्य से व्यक्ति अपने जीवन यापन करने लगता है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह आपके घर संबंधित परिवार से संबंधित बातें हों, सब में तालमेल बैठाकर व्यक्ति चलता है और उसकी बात सभी मानते हैं क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो लोगों को सही राय देता है, सही रास्ते पर चलने का तरीका बताता है। तो ऐसे में उसका तालमेल सभी के साथ बैठ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को शेयर भी करिए। और मैं मिलूंगी फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए।